दुनिया भर से भक्त इस मंदिर में दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की खोपड़ी यहीं गिरी थी। श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थयात्रा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की देवी, मूल मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता, अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। ये पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तीर्थयात्रियों को कटरा से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। भवन पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को गर्भगृह यानी पवित्र गुफा के अंदर देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस गुफा में देवी 3 प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के आकार में है, जिन्हें पिंडियां भी कहा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुफा के अंदर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। वैष्णो देवी का इतिहास। अधिकांश पुराने मंदिरों की तरह ये बताना मुश्किल है कि इस पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा वास्तव में कब शुरू हुई। इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि यह लगभग 10 लाख साल पुरानी है। इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। ये वह समय था जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां ध्यान लगाया। ये तब की बात है जब अर्जुन ने देवी मां को जम्बूकटक चितयाशु नित्यम सन्निहित लये कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है, आप जो हमेशा जम्बू में पहाड़ की ढलान पर मंदिर में निवास करती हैं। इसे वर्तमान जम्मू के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोलकंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था, जो देवी मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बनाया गया था। संभवतः इस पवित्र गुफा का एक और संदर्भ गुरु गोबिंद सिंह द्वारा दिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूर्वमंडल के रास्ते वहां गए थे। मंदिर की उत्पत्ति। वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में कई संस्करण हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। ये पंडित श्रीधर की एक प्रचलित कहानी के अनुसार है। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी ने खुद पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच से चली गईं। देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अधकवारी में विश्राम किया और अंततः गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा में लगातार उनके पीछे पीछे चले। तब देवी उसे मारने के लिए मजबूर हो गई और गुफा के बाहर ही उसका सिर काट दिया गया। ये सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था और उसने माफी मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि इस गुफा में आने वाले हर भक्त को भैरव के दर्शन के लिए भी आना चाहिए। उस समय वैष्णवी ने भी अपना मानव रूप छोड़ने का फैसला किया और ऐसा माना जाता